नमस्कार दोस्तों, आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई कहानी लेकर। रीति रिवाज और अंधविश्वास दो अलग अलग चीजें हैं। रीति रिवाज आपको संस्कृति से बांध के रखते हैं, पर जो अंधविश्वास है आपको एक जंजाल में फंसा देता है, आपको कभी बढ़ने नहीं देता। कैसे पता करेंगे कि रीति रिवाज और अंधविश्वास में क्या अंतर होता है? इसको समझते हैं एक छोटी सी कहानी से। एक साधु और खरगोश की कहानी। एक बार एक गांव से दूर एक जंगल में एक साधु रहता था। उसकी एक कुटिया थी। वो अक्सर गांव में कुछ दान दक्षिणा लेने के लिए आता था। एक बार वो गांव में जैसे ही पहुंचा तो उसने देखा कि एक छोटा खरगोश का बच्चा घायल पड़ा हुआ है। उसने तुरंत उस खरगोश के बच्चे को उठाया और अपनी कुटिया में ले गया। उसका देसी उपचार किया और कुछ दिन अपने पास रखा और खरगोश बिल्कुल अच्छा हो गया। धीरे धीरे वो खरगोश बड़ा होता गया। उस साधु ने कई बार सोचा कि इस खरगोश को जंगल में छोड़ के आ जाते, लेकिन वो खरगोश का बच्चा फिर से लौटकर कुटिया में आ जाता उस साधु के साथ रहने के लिए। और इस तरीके से जो खरगोश है वो साधु के साथ रहना शुरू कर दिया। जब भी साधु तपस्या करने बैठता, कुछ ध्यान करने बैठता, तो वो खरगोश का बच्चा उस साधु के ऊपर खेलता आकर। कभी उसकी गोदी पे चढ़ जाता, कभी उसके कंधे पे बैठ जाता। ऐसा करने से खरगोश तो खेलता रहता, लेकिन साधु को परेशानी होती थी। वो ठीक ढंग से अपनी साधना नहीं कर पाते थे। ऐसा करते करते कई दिन बीत चुके थे, तो साधु ने एक तरकीब निकाली। उन्होंने अपने चेले को बुलाया और कहा, जब भी मैं साधना करने बैठता हूँ, तपस्या करने बैठता हूँ, इस खरगोश को उस पेड़ से बांध दो, एक रस्सी की मदद से। तो चेला ने भी वही काम किया। ऐसा करते करते कई साल बीत गए। साधु बहुत बूढ़े हो चुके थे। अब उनकी मृत्यु कुछ ही दिनों में आने वाली थी। तो साधु ने अपने एक सबसे छोटे चेले को कहा कि अब से तुम इस तपस्या को आगे बढ़ाओगे। जो मैं ध्यान रोज बैठ के करता हूँ, अब वो काम तुम्हें करना है। तो उस चेले ने हाथ जोड़कर कहा, जी गुरुदेव, मैं आपका सारा काम करूंगा। और कुछ ही दिनों में साधु की मृत्यु हो गई। चेले ने सोचा, जब साधु हमारे तपस्या करते थे तो वो उस खरगोश को रस्सी से पेड़ में बांध देते थे। उस चेले ने भी ठीक वही वैसा किया। वो चेला हमेशा साधना करता रहा। वो भी बूढ़ा हो गया और हमेशा उस खरगोश को बांध देते थे। खरगोश कुछ दिनों बाद मर गया, क्योंकि वो भी बूढ़ा हो गया था। फिर वो एक नया खरगोश लेकर आए। उस खरगोश का भी वो ध्यान रखते, लेकिन जैसे ही तपस्या और साधना करने बैठते तो उस खरगोश को रस्सी से उस पेड़ में बांध देते। ऐसा करते करते कई साल बीत गए। एक चेले से दूसरा चेला, दूसरे से तीसरा चेला, तीसरे से चौथा चेला बदलते चले गए और खरगोश भी बदलते चले गए। और ये एक परंपरा सी बन गई। इसके बिना तो कोई पूजा कर ही नहीं सकता। ध्यान साधना करते वक्त एक खरगोश को बांधना बहुत जरूरी है। लेकिन आपने शुरू से कहानी पढ़ी है, समझी है, तो आपको तो समझ में आ गया कि साधु जब साधना करता था तो खरगोश का बच्चा उसको अपना मानकर उसके साथ खेलने की कोशिश करता था। इसीलिए साधु ने उस खरगोश को बंधवाया था। लेकिन कई सालों बाद उन चेलों को, दूसरे साधुओं को ये नहीं पता था कि असलियत क्या थी। उन्हें लगता था कि तपस्या करने के लिए, साधना करने के लिए एक जानवर का पेड़ से बंधे होना बहुत जरूरी है। ठीक यही चीजें हमारे जीवन में भी लागू होती हैं। हम कई ऐसे रीति रिवाज होते हैं, कई ऐसे अंधविश्वास होते हैं जिनको हम आंख बंद करके मानना शुरू कर देते हैं। उसके बारे में कभी जानने की कोशिश नहीं करते कि उसके पीछे का कारण क्या है। हमारे अंदर एक डर बैठा दिया जाता है, अगर आप उस चीज को उसी तरीके से नहीं करेंगे तो आपके साथ कुछ गलत हो सकता है। तो हर बार हर रीति रिवाज को मानना जरूरी नहीं। जो आपको सही लगता है आपको उसी को मानना चाहिए। अगर आपको कुछ चीजें गलत लगती हैं, जो बिल्कुल समझ में नहीं आती, उसको बिल्कुल भी नहीं मानना चाहिए।